हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि को आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो हमारा जिस टॉपिक एक चल रहा था सोशल कन्वर्सेशन, जिसके अंतर्गत हमने निर्धारित की है समाज में जो कुप्रथाएं या मान्यताएं, धर्म से संबंधित जो विसंगतियाँ हैं, उस सब में चर्चा की जाए। एक सैद्धांतिक व्यवहारिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा ना हो कि चर्चा करते समय सकारात्मक पक्ष ज़्यादा हो जाए, नकारात्मक पक्ष का अनुपात कम हो जाए। आज हम अपने सोशल कन्वर्सेशन के आगे के विषय में हम इस विषय में चर्चा करेंगे, डिजिटल रेप। हमने तो इसके पहले रेप के विषय में हमने रेप के प्रकारों को, रेप की परिभाषा, रेप से संबंधित सज़ा क्या है, और रेप के प्रकार में हमने बताया मैरिटल रेप, और जैसे कि कस्टोडियल रेप और चाइल्ड रेप और प्रिजनर रेप, जैसे कई हमने प्रकार की रेप की परिभाषा बताई और क्या होता है। आज हम जिस रेप के विषय में बताने वाले हैं वह रेप और सब प्रकारों से थोड़ा से हटके है। क्योंकि इसलिए हट करके है क्योंकि इसके विषय में सन 2012 से पहले इसके विषय में कोई न कानूनी प्रावधान था, न इसके विषय में कोई जानता भी नहीं था। जैसे कि होता नहीं है कि ये शब्द ही प्रचलन में नहीं था, लोग कुछ जानते ही नहीं थे। तो और ऐसा जो कानून में भी नहीं लिखा था। तो जिस विषय में चर्चा का उसका नाम है डिजिटल रेप। डिजिटल रेप नाम से आप सबको मालूम हो रहा होगा कोई इंटरनेट से संबंधित है, डिजिटल नाम है। तो आपको बता दें इंटरनेट से संबंधित नहीं है। कि आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कोई लड़की को इंटरनेट, जैसे कि होता ना इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कोई अगर सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो वह डिजिटल रेप आता, श्रेणी में आता। ऐसा नहीं है, डिजिटल रेप इससे हट कर के है। अच्छा, आप सबने देखते जो डिजिटल बना है सब जो डिजिट से बना है। आप डिजिट का जो अनुवाद देखते हैं, जैसे कि जो डिजिट है, डिजिटल जो वर्ड बना है डिजिट से बना है। डिजिट डिजिट का दो अर्थ होता है। एक शब्द होता है डिजिट, मतलब अंक होता है। आपने देखा होगा, अगर अनुवाद कर लेंगे आप गूगल ट्रांसलेट, तो उसमें एक अर्थ होता है हाथ की अंगुली, हाथ की अंगुली। एक ये होता है पैर की अंगुली, पैर की अंगुली, पैर की अंगुली। यानी इसके दो शब्द हुए। डिजिटल में दो शब्द होते हैं, एक डिजिट मतलब अंक होता है, एक हाथ की अंगुली होता है, पैर की अंगुली। तो हमारा जो संदर्भ है इसी से है, हाथ की अंगुली या पैर की अंगुली। जो डिजिटल शब्द बना है हाथ की अंगुली और पैर की अंगुली से। इसमें क्या होता था, तो एक पहले नहीं हुई, एक प्रयुक्त तब आया घटना 2012 में, जब निर्भया के साथ रेप हुआ था। निर्भया गैंग रेप के बाद तो हमारे कानून जो थे उसके ऊपर सवाल उठाए गए। जनता ने सवाल उठाए कि हमारे कानून में कई ऐसी खामियां हैं जिसका लाभ उठा करके जो दोषी हैं वो बच जाते हैं, उनको सज़ा नहीं मिल पाती है। क्योंकि जो डिजिटल रेप है इसको 2012 से पहले इसको छेड़खानी की सूची में रखा है। यानी छेड़खानी, जैसे छेड़खानी मतलब कि कोई लड़की से आपने बात कर ली, आँख मार दी, तो डिजिटल रेप को उसकी ही श्रेणी में रखा जाता था, छेड़खानी की, यानी छेड़खानी में। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो डिजिटल रेप इसमें क्या होता है, किसी महिला के उसके इच्छा के विरुद्ध उसके रिप्रोडक्शन आर्गन होता है, जो रिप्रोडक्टिव आर्गन में सेक्सुअल असॉल्ट करना, यानी पेनिट्रेशन करना। किसके माध्यम से, हाथ की अंगुली के माध्यम से या पैर की अंगुली के माध्यम से, उससे डिजिटल रेप की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि हमने क्या बताया, कोई महिला है, उसकी इच्छा के विरुद्ध, किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध है
उसके रिप्रोडक्टिव आर्गन में, यानी महिला जो है इसके रिप्रोडक्टिव आर्गन में रिप्रोडक्टिव आर्गन में क्या करना, पेनिट्रेशन करना। किसके माध्यम से? पेनिट्रेशन करना किसके माध्यम से? हाथ की अंगुली या पैर की अंगुली के। तो उसे हम क्या कहते हैं? डिजिटल रेप की श्रेणी में रखते हैं। यानी डिजिटल रेप साधारण शब्दों में अगर स्पष्ट बताए कि एक होता है कि जैसे कि किसी महिला के साथ, जैसे कि आपने बलात्पूर्वक जबरदस्ती उसके साथ मैथुन की क्रिया की है, यानी उसके साथ पेनिट्रेशन की है। लेकिन पेनिट्रेशन में आपने अपने किसी महिला के रिप्रोडक्शन आर्गन में, कोई मेल ने अपना जो है जैसे है कि अपना रिप्रोडक्शन आर्गन यानी कि आर्गन पेनिट्रेट किया अपने प्राइवेट अंगों से, तो आता। लेकिन इसमें जो है हाथ की अंगुली से, अगर महिला के, या पैर की अंगुली से अगर आप किसी महिला के रिप्रोडक्टिव आर्गन में उसके इच्छा के विरुद्ध अगर छेड़खानी करते हैं तो वह बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा। लेकिन हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये घटना घटी थी नोएडा में। एक आर्किटेक्चर ने 81 साल की उम्र थी, उस चित्र बनाता, तो उसने 17 साल की महिला के साथ, 17 साल की महिला नहीं, लड़की के साथ, अवयस्क लड़की के साथ डिजिटल रेप का जैसे कि घटना घटी थी, उन्होंने उसके साथ डिजिटल रेप किया था। तो डिजिटल रेप होने के बाद जैसे कानून में जैसे कि क्या हुआ कि उसके खिलाफ जो है माता पिता जो है लड़की को लेकर के पुलिस थाने पहुँचे। थाने पर पहुंचने के बाद उस आर्किटेक्चर के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कहा गया। समस्या उत्पन्न होने लगी, किस इसको IPC में रखा जाए, क्योंकि समस्या यहाँ उत्पन्न हो गई कि ये तो बलात्कार की श्रेणी में तो है नहीं है, क्योंकि इसमें जो है पेनिट्रेशन जो हो रहा है बाहर के अंगों से हो रहा, हाथ की अंगुली और पैरों की अंगुलियों से। लेकिन जस्टिस वर्मा कमेटी ने रिकमेंडेशन में अपने दिया था कि बलात्कार की जो परिभाषा है उसको बदला जाए। बदला इसलिए जाए क्योंकि उस समय के साथ, क्योंकि IPC 1860 का है, उस समय वैसी अमानवीय परिस्थितियाँ नहीं थी, उस अनुसार लिखा था। लेकिन कानून को बदलते रहना चाहिए। अगर वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है, अब तो कोई कल्पना नहीं किया था कि ऐसे भी कुकृत्य कर सकते हैं वृद्ध व्यक्ति या कोई, तो उसके मद्देनज़र उसके खिलाफ केस लिखा गया और उसको वृद्ध व्यक्ति को 10 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। इसमें जो सज़ा का प्रावधान है 5 वर्ष या 10 वर्ष का है, न्यूनतम सज़ा का प्रावधान है, न्यूनतम 5 साल 10 साल। ये स्थिति निर्धारित की जाती है मेडिकल जांच पे। जैसे मेडिकल जांच पे इसलिए निर्धारित की जाती है, अगर मामला संदिग्ध बनता है तो आजीवन कारावास भी हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है। जैसे कि एक घटना और घटा था, कोई एक व्यक्ति था अहमद अली करके, नोएडा की ही घटना है, उन्होंने 3 वर्ष की बच्ची के साथ डिजिटल रेप किया था। तो उस जो अली साहब को लगभग 50,000 रुपये जुर्माना लगा है और जीवन कारावास की सज़ा हुई है। चीज़ें ये देखा जाता है अपराध जो है हुआ है किस परिस्थिति में हुआ है, और इसके अलावा जो अपराध करने वाला व्यक्ति है उसकी उम्र क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, जो लड़की का बलात्कार हुआ उसकी उम्र क्या है। और साथ ही साथ यह निर्धारित किया जाता है कि लड़की जो है उम्र तो उसकी मान लीजिए कम ही है, लेकिन लड़की जो है उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, ये सब निर्धारित करके तब, हालांकि अली के खिलाफ जो थे अहमद अली, उनके खिलाफ आपने धारा 354, धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उनको सज़ा दी गई। लेकिन इतना भी नहीं है, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे और विश्व के अन्य देशों में क्या प्रावधान। विश्व के अन्य देशों में भी है, जैसे कि
अमेरिका, स्वीडन, नॉर्वे और जैसे अन्य देशों में भी डिजिटल रेप से संबंधित कानूनी रूप से जो कानून बने हैं सख्त हैं। और प्रश्न ये भी उठता है कि क्या यह तर्कसंगत है, क्यों ये छेड़खानी के दायरे से बाहर लाया गया। देखिए, छेड़खानी क्या होता है? छेड़खानी में होता है कि आपने कोई लड़की रास्ते से जा रही है, उसके ऊपर फप्तियाँ कस दी। फप्तियाँ से कसने से आशय यह है कि उसको आप बोल दिए वाह क्या माल है। साथ ही साथ जाते समय आपने यह भी बोल दिया कि बहुत सुंदर है, यानी कि उसके तारीफ में आप अपने अनुसार कसीदे पढ़िए। उसके जो फिगर है यानी उसके शरीर की जो संरचना की बनावट है, आप उसको देख करके कोई टिप्पणी कर दिया जिससे लड़की को अच्छा नहीं लगा। ये छेड़खानी की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन किसी लड़की को अंगुली या ऐसे पेनिट्रेशन करना भी है, क्योंकि अमूमन जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, शहरों में देखा गया होता है, वो अकेलेपन के शिकार होते हैं। जो अमूमन अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई थी, अमूमन जो ये सब डिजिटल रेप से संबंधित घटनाएं होती हैं, तो इसमें जो हैं वृद्ध व्यक्ति ही होते हैं। औसतन आपको 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले ही व्यक्ति मिलेंगे, क्योंकि इससे नीचे वाले जो होते हैं वो सीधे बलात्कार की श्रेणी में आ जाते हैं। क्योंकि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, तो वृद्ध व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता नहीं रहती है कि वो चीज़ें जो है अपने प्राइवेट पार्ट के माध्यम से पेनिट्रेशन कर सकें। इसलिए वो अपनी कुंठा दूर करने के लिए हाथ की उंगली और पैर की उंगली का उपयोग करते हैं। तो कानून के सामने यह भी सवाल उठता है कि वृद्ध व्यक्तियों को कैसे अकेलापन दूर किया जाए। इसके लिए सरकारें जो हैं ओल्ड एज होम की व्यवस्था कर रही है, जैसे कि और व्यवस्था हो रहा है ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में ऐसा हो कि समय समय पर मनोचिकित्सक भी होता रहे, उनको ध्यान, व्यायाम और नैतिक शिक्षा। वैसे तो वृद्ध व्यक्ति हैं, उनको नैतिक शिक्षा, ध्यान वगैरह सब कुछ जानकारी रहती है सब, लेकिन ह्यूमन नेचर जो होता है, प्राकृतिक आदत होती है व्यक्ति की। कहा नहीं जाता है प्रकृति ने जो दिया है, यदि आप उसके विरुद्ध जाकर जो कार्य करते हैं तो आप कुछ अमानवीय कार्य कर बैठेंगे। क्योंकि इस संदर्भ में आप अमानवीय कार्य कर बैठेंगे कि जो समाज को स्वीकार नहीं होगा। भले ही आप लाख कोशिश कर लें कि यह हमारी बात सत्य है, हमने विशेष परिस्थिति में ही की है। जैसे कि आप देखेंगे ऐसा भी नहीं, डिजिटल रेप को अंजाम वही व्यक्ति जो शिक्षित होते हैं, जो किसी प्रोफेशन से जुड़े होते हैं। जो 81 साल का आर्किटेक्चर है, कितना बढ़िया आर्किटेक्चर है, डिजाइन करता है, लेकिन अब क्या ही करोगे, जब होता है चीज़ें चलती है, जैसे कि मन में दुर्व्यवहार ख्याल आते हैं, तो ऐसे जैसे कुकृत अपराध होते रहते हैं। जो भी हो, खैर छोड़ो वो बात को। लेकिन जो यही डिजिटल रेप की परिभाषा है, यानी क्या है, यानी कि किसी महिला के या उसकी इच्छा के विरुद्ध क्या नाम है, सेक्सुअल यानी पेनिट्रेशन करना हाथ की उंगली और पैर की उंगली से महिला के रिप्रोडक्टिव आर्गन में। यानी रिप्रोडक्टिव आर्गन मतलब कि जो उसके प्रजनन अंग हैं, अगर उसमें कोई करता है तो बलात्कार की श्रेणी में आता है। प्रश्न यह भी उठता है क्या पुरुषों के मामलों में भी यह डिजिटल रेप की श्रेणी लागू होगा परिभाषा? देखो, पुरुषों के मामले में भी लागू होगा, क्योंकि महिला और पुरुष तो बराबर हैं। कोई वृद्ध व्यक्ति किसी 3 वर्ष के बच्चे के साथ करता है, न बच्ची ना हो, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, तब भी ये डिजिटल रेप की ही श्रेणी में आएगा। उसको उसी अनुसार ही ट्रीट किए सजा दिया जाएगा, क्योंकि उस पुरुष की भी तो जीवन है, यानी वो बच्चा जो है उसका तो भी जीवन है। महिला है, यदि वो महिला है या पुरुष है या लड़का है, वो लड़का जो है गलती से लड़की से लड़का हुआ है, लड़की से लड़का बनना तो गलती से भाई एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से मिल गया तो लड़का हो गई, एक्स क्रोमोसोम से मिल गया लड़की हो गई। इसमें जाहिर से क्या आश्चर्य की बात है। तो चीज़ें यही है। लेकिन आपने देखा भी होगा,
हमारे जो है मूवी, जो अभी अत्याधुनिक मूवियाँ आपको पेश की जाती हैं, अत्याधुनिक मतलब कि नहीं है, वेस्टर्न कल्चर पे आधारित आपको कई मूवियों में डिजिटल रेप से संबंधित हरकतें आपको देखने को मिल जाएंगी। आप ऐसे मूवी में देखे होंगे तो कभी कभी यह भी प्रश्न उठता है कि क्या डिजिटल रेप को बढ़ावा देने में हमारी बॉलीवुड मूवी भी योगदान तो नहीं दे रही है। कई बॉलीवुड मूवी है, नाम नहीं लेना चाहते, आपको उसमें गाहे बगाहे एक दो दृश्य डिजिटल रेप को दिख जाएंगे, जैसे कि छेड़खानी, ये सब चीज़ें आ जाएगा श्रेणी में। डिजिटल रेप यही सब चीज़ें होती है। कई लोग डिजिटल रेप में समझ लेते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से किसी लड़के से सेक्स चैट करना, वीडियो कॉलिंग करना, उसको ब्लैकमेल करना, ये सब डिजिटल रेप आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिजिटल रेप इससे हटके है। तो चीज़ें हमने विस्तार पूर्वक से आपको बताई। और जो एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या जो बलात्कार होते हैं, क्या उसको कम किया जा सकता है? देखो, बलात्कार जो होता है इसको कम नहीं किया जा सकता, बस उसको सीमित किया जा सकता है। सीमित मतलब कि अगर जहाँ 10 बलात्कार हो रहे हैं उस पर एक केसेज भी ला सकता है, एक में। देखिए, बलात्कार जो है वो हर महिला के साथ होता ही होता है, जीवन में एक ना एक बार उसका दंश झेली ही रहती हैं। ऐसा नहीं है बलात्कार मतलब, ऐसा है कि आप ऐसा मत अनुमान लगाना कि हर महिला के साथ बलात्कार हुआ है चाहे वो कुंवारी ले। हम शादी वाली महिला के साथ, जैसे कि कोई है शादी वाली महिला हो, शादीशुदा महिला है, उसका पति उसकी इच्छाओं के विरुद्ध अगर जो करता है सेक्स, वह भी तो है बलात्कार ही है। तो इसलिए बलात्कार जो होता है ये पुरुषों के वर्चस्व को दिखाता है, यानी पुरुष जो है साबित करना चाहते हैं कि समाज में हम कितने सक्षम हैं, हम आपकी आजीविका चलाते हैं, भरण पोषण करते हैं, हम ही सर्वे सर्वा हैं, तो तुम हमारे अर्धांगिनी हो। अभी अगर आप इसका स्रोत देखना चाहें, एक मूवी आई थी साउथ की, गत्ता कुश्ती, उसमें आपको पुरुष के वर्चस्ववादी नज़रिए को देखने को मिल जाएगा। उसमें जो अभिनेता होता है वह ऐसे पत्नी की कल्पना करता है जो उसकी सेवा करे, अगर वो सवाल कुछ न करे, वो अगर पति बोल दे रात है, पत्नी भी बोल दे रात है, पत्नी बोली कि अगर दिन है, पति बोला अगर दिन है, पत्नी भी बोली, यानी कि पति की हाँ में हाँ मिलाए, वही पत्नी वो चाहता था। लेकिन आप देखेंगे उस मूवी में क्या एक घटना देखने को मिलता है, जो उसकी शर्त भी रहती है, पर जो एक्टर रहता है अभिनेता, कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो पढ़ी लिखी ना हो। पढ़ी लिखी मतलब कि अगर पढ़ी लिखी आएगी उससे तर्क वितर्क करेगी, तो इसलिए अशिक्षित चाहता था। लेकिन गलती से उसकी शादी बीएससी ग्रेजुएट लड़की से हो जाती है जो एथलीट भी रहती है। तो आगे जो कहानी उसमें चलता ही है, पुरुष वर्चस्ववादी नज़रिए को दिखाया है कि यानी कि एक पुरुष एक महिला से क्या क्या अपेक्षाएं करता है और हमारा समाज कैसे प्रभावित करता है, ये सब चीज़ें आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। और डिजिटल रेप में आपने देखा भी होगा, जैसे चीज़ें क्या होती है, ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे डिजिटल रेप में आप पाएंगे कई बार साबित ही नहीं हो पाता था। जैसे 2012 से पहले कई घटनाएं डिजिटल रेप की होती थी, लेकिन साबित ही नहीं हो पाता था। छेड़खानी के आरोप लगता था, उसके खिलाफ छोटी मोटी जुर्माना सज़ा होता था, छूट जाते थे लोग। लेकिन जब से वही निर्भया गैंग रेप हुआ था, तब से हमारे कानून की जो समीक्षा हुई, यानी धारा 375-76 समीक्षा हुई, क्या उसमें बदलते परिदृश्य के साथ संशोधन किया जाए जिससे कि सभी को मुख्य धारा में लाया जा सके, यानी कि किसी को इस लोकतांत्रिक देश में अन्याय न हो, किसी के साथ भी सबको बराबर न्याय मिल सके। इसी के दृश्य को देखते हुए जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन को अपनाया गया था। हालांकि हमने सोशल कन्वर्सेशन के इस टॉपिक में विस्तार से चर्चा कर ली है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। कल हम आगे और चर्चा करेंगे, जैसे कि और भी धर्म से संबंधित विषय क्या है, जैसे कि धर्म की परिभाषा, धर्म क्या होता है, धर्म को लेकर क्यों इतना मार हो रहे हैं, इसके विषय में विस्तार से चर्चा करें। ठीक है, धन्यवाद।